मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोनिका एंड यू आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर सेकंड का, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर पीपीसी कर्व जो होता है वो किस केस में जो है शिफ्ट करता है या फिर रोटेट करता है। क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या करता है, शिफ्ट करता है अपनी जगह से या फिर रोटेट करता है। इसमें जो हमने अजम्पशंस ली थी पीपीसी कर्व ड्रॉ करने के टाइम पे कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमें गिवन होते हैं और गिवन, ये फर्स्ट अजम्पशंस थी। और हमारी जो टेक्नोलॉजी रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये दो अजम्पशंस लेके चले थे हम पीपीसी कर्व ड्रॉ करने के टाइम पे। तो इसमें क्या है, जब इन दोनों चीज़ों में चेंजेस होते हैं, रिसोर्सेज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, उस केस में क्या होगा, हमारा जो पीपीसी कर्व है वो या तो अपनी जगह से शिफ्ट कर जाएगा या फिर रोटेट कर जाएगा। अब सबसे पहले हम शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्ट किस केस में होगा, जब हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, चेंज होंगे। शिफ्टिंग के दो रीजंस हैं, पॉसिबिलिटी कर्व के शिफ्ट होने के दो रीजंस है, या फिर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब रिसोर्सेज इंक्रीज होने पे पॉसिबिलिटी कर्व कैसा बनेगा और डिक्रीज होने पे पीपीसी कर्व कैसा बनेगा वो देखिए। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो उस केस में जो हम पीपीसी कर्व हमारा जो शिफ्ट होगा वो देखिए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हम पीपीसी में। तो यहाँ पे गुड वाई सपोज कर रहे हैं, एक्स वाई गुड, जैसे हम मैथ्स में सपोज करते हैं ना, तो ऐसे ही हम दो गुड्स को सपोज करके चल रहे हैं, एक को एक्स एक को वाई। अब क्या है, अब इसमें पहले हम पीपीसी कर्व शो कर लेते हैं। एक बार ये हम कुछ भी डाटा नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक बार पीपीसी कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं। वो पीपीसी कर्व क्या है, देखो पहले हमारा पीपीसी कर्व ये था। पीपीसी कर्व पहले क्या था, ए बी, इसे नेम दे देते हैं। ए बी कर्व जो था वो हमारी पीपीसी कर्व की पोजीशन क्या थी, ए बी। अब रिसोर्सेज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया अपनी पोजीशन से A1 से B1 पे। जो ऊपर है वो A से A1 पे शिफ्ट हो गया और जो नीचे है B से B1 पे शिफ्ट हो गया। तो जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो कि गिवन रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज गिवन थे, और ये जो हमारा पीपीसी कर्व है, ये जो शिफ्ट हुआ A1 B1 है, ये कब शिफ्ट हुआ है, जब हमारे व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। ठीक है, अब जब रिसोर्सेज डिक्रीज हुए हैं तब क्या सिचुएशन होगी पॉसिबिलिटी कर्व की, देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, सेम ही वाई ले रहे हैं, यहाँ पे गुड वाई, यहाँ पे गुड एक्स। सिमिलरली उसी तरह से होगा, यहाँ पे हमारा पीपीसी कर्व पहले ये है ए बी। अब रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज के डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, हमारा वो पीपीसी कर्व क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया A1 से B1 की तरफ। यहाँ पे जो हमारा पीपीसी कर्व था वो बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे रिसोर्सेज डिक्रीज होने की वजह से हमारा कर्व क्या हुआ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये गिवन रिसोर्सेज हैं और ये जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। ठीक है, अब ये तो थी शिफ्टिंग की सिचुएशन। अब दूसरी जो सिचुएशन है, हमने अभी देखा कि जो शिफ्टिंग होती है वो किस वजह से होती है, जब रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं। पर हमारी जो रोटेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की किस वजह से होती है, सेकंड फैक्टर की वजह से, जो कि हमारा है टेक्नोलॉजी। जब क्या होता है, फर्स्ट इसमें है जब हमारी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है टेक्नोलॉजी का, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स। सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। और दूसरा केस, जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है फॉर गुड वाई। ठीक है, और इसमें थर्ड सिचुएशन भी होगी जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है दोनों गुड्स के लिए, गुड एक्स के लिए भी
फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। जब दोनों गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी एफिशिएंट यूटिलाइज की जा रही है, तीनों की सिचुएशन हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस में पीपीसी ड्रॉ होगा वो देखिए कैसे होगा। सेम एक्स वाई ले लेंगे आप, एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे ले ली गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। अब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किसकी यूज़ हो रही है, गुड एक्स की। तो देखो जो इनिशियल पीपीसी कर्व है वो कैसा है, वो तो सेम ही रहेगा, सिंपल ए बी कंसीडर कर देंगे। अब गुड एक्स की के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है। तो अब देखो पीपीसी कर्व किस तरह से, अब इसमें रोटेशन होगी, शिफ्टिंग नहीं होगी। रोटेशन किस तरह से होगी, इस तरह से कि यहाँ पे गुड वाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहे ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो गुड एक्स के लिए यूज़ हो रही है। तो सिर्फ जो गुड एक्स का जो पीपीसी कर्व है वो रोटेट होगा और गुड वाई का जो है वो सेम पॉइंट पे रहेगा। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया बी से B1 की तरफ, ठीक है। जो सेकंड केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंट यूज़ हो रही है वो गुड वाई के लिए हो रही है। तो जो पहला कर्व बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, सेम ही। जो इनिशियल कर्व बनेगा वो तो सेम ही बनेगा, ए बी। अब किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ हो रही है, वाई की। इसका मतलब वाई की तरफ शिफ्टिंग होगी और एक्स क्या रहेगा, सेम। एक्स क्या रहेगा, सेम ही पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पीपीसी कर्व, जब हमारी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है गुड वाई के लिए। ये यहाँ पे ए से A1 शिफ्ट हो गया और यहाँ पे हमारा सेम पॉइंट पे रहा जो कि पॉइंट है बी। ये हो जाएगी गिवन टेक्नोलॉजी और ये हो जाएगी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो थर्ड हमारा पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। इसमें रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे थर्ड केस जो है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो गुड एक्स के लिए भी अच्छी यूज़ हो रही है और गुड वाई के लिए भी अच्छी यूज़ हो रही है। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले यही कर्व होगा, ठीक है, और दूसरा जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ए बी था तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया A1 से B1 पे। ये वाई है, ये एक्स है। ये होगी गिवन टेक्नोलॉजी और ये हो गई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया। इसके बाद क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इन्होंने पीपीसी की हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं। वो देखो कौन कौन सी हैं। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने दी है कि जो पीपीसी कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है। वो हम देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, कि मतलब कि इसका ये ड्रॉ किस तरह से हो रहा है। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ हो रहा है ना, इसलिए इन्होंने लिखा कि ये जो पीपीसी कर्व होता है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये लेफ्ट से राइट जाता है। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि ये किस वजह से ऐसे होता है, क्योंकि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, हमारे जो मीन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। कोई भी हम वेस्टेज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज की। प्रोडक्शन दोनों गुड्स का इंक्रीज़ नहीं हो सकता, या तो हम गुड एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर हमारा गुड वाई का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम गुड एक्स का ज़्यादा करेंगे तो हमें गुड वाई का कम करना पड़ेगा, अगर गुड वाई का ज़्यादा करेंगे तो गुड एक्स का कम करना पड़ेगा। इस वजह से जो हमारी पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड। सेकंड जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव मीन्स जो अपने साइंस में पढ़े हैं, दो तरह के लेंसेज होते हैं या मिरर्स होते हैं, कनकेव या कन्वेक्स लेंस होता है। तो पीपीसी कर्व जो होता है, इसका जो कर्व होता है वो कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये हो गया, और इसका जो ये दिखने में जो इसकी पोजीशन होती है वो कनकेव शेप में होती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है पीपीसी की, कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कनकेव क्यों होता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट जो हम गुड एक्स का प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुड वाई के यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम गुड वाई के कुछ रिसोर्सेज गुड एक्स में डालेंगे तभी एडिशनल यूनिट्स जो हैं गुड एक्स के हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इन्होंने बताया कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की, वो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है गुड्स में, रिसोर्सेज में। ये सारा आपका नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है
तो आप पूछ सकते हैं और यहाँ तक आप रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, और अपने जो क्वेश्चंस आपके पीछे दिए गए हैं उनको एक बार ज़रूर देखा करें। थैंक यू।